क्राइम रिपोर्ट इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं शाहरुख खान। क्रूज ड्रग्स केस में गिरफ्तार किए गए शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की जमानत पर आज दोपहर 2:45 बजे फैसला आएगा। 14 अक्टूबर को सुनवाई के दौरान अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। इस मामले में अभी तक कुल 20 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। 2 अक्टूबर की रात को एनसीबी ने क्रूज से शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को गिरफ्तार किया था। एनसीबी की तरफ से आर्यन खान पर ड्रग्स लेने का आरोप। इस मामले में आर्यन करीब 2 हफ्ते से जेल में बंद है। सुनील सिंह है हमारे साथ इस बारे में ज्यादा बात करने के लिए। सीधे उनके पास चलते हैं, उनसे जानते हैं। सुनील, शाहरुख खान को अपनी जिंदगी में कभी भी 2:45 बजे का या इस वक्त का इतनी बेसब्री से इंतजार उनको या उनके परिवार को नहीं रहा होगा जितना आज अपनी बेटे की जमानत को लेकर होगा। बिल्कुल शारिक, बहुत ही बेसब्री से सभी इंतजार कर रहे हैं। उम्मीद थी कि 12 बजे तक फैसला आ जाएगा, लेकिन अब 2:45 बजे का वक्त रखा गया है। स्वाभाविक तौर पर जिसका बेटा जेल में बंद हो और वो कैसे शांत बैठ सकता है या फिर क्यों नहीं बेसब्री से इंतजार करेगा जबकि जमानत की अर्जी पर फैसला होना हो। बहरहाल जो फैसला होगा वो मेरिट के आधार पर होगा, और मेरिट अभी जो बता रही है कि कहीं न कहीं जो पड़ला भारी वो लग रहा है आर्यन का, क्योंकि आर्यन के पास से कोई ड्रग्स बरामद नहीं हुआ था। उसने ड्रग्स ली भी नहीं थी, यानी कि सेवन नहीं किया था, क्योंकि कोई ऐसा मेडिकल रिपोर्ट एनसीबी ने नहीं बनाई थी। सिर्फ जो आरोप है एक चैट का है कि चैट वो कर रहे थे वो जो ड्रग्स से संबंधित जुड़ा हुआ था। और दूसरी बात यह है कि जो अरबाज मर्चेंट जिसके साथ आर्यन था और अरबाज मर्चेंट के जूते से ड्रग्स निकला था, उस अरबाज मर्चेंट ने बताया कि मैं और आर्यन दोनों ड्रग्स का सेवन करने वाले थे क्रूज में जाकर। ये इतना सा आरोप है, तो इस मामले में इसकी अगर गंभीरता को देखा जाए तो इसमें जमानत का आधार बनता है, क्योंकि जो पूछताछ होनी थी हो चुकी है और वो न्यायिक हिरासत में आर्यन है, तो इसीलिए लोगों ने उम्मीद लगा रखी। हालांकि एनसीबी की तरफ से पुरजोर कोशिश की गई है। खुद एडिशनल सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह यहाँ पर आए थे, उन्होंने विरोध किया आर्यन की जमानत की अर्जी का। इस पूरे मामले को एक साजिश के तहत कहीं न कहीं जोड़ने की कोशिश की। इसको इंटरनेशनल ड्रग ट्रैफिकिंग के हिसाब से भी देखा गया, इलिसिट ड्रग ट्रैफिकिंग के हिसाब से भी पूरा मामला बनाने की कोशिश है। लेकिन फिलहाल बहस 2 दिन चली थी, पूरी हो चुकी है। आज का वक्त मुकर्रर है और अब 2:45 पर सबकी निगाहें लगी है। फैसला क्या आता है, आर्यन को बेल होती है या फिर अभी उन्हें और भी जेल में रहना होगा। शुक्रिया सुनील। तो आज नजर रहेगी, जैसे ही ये खबर आती है, फैसला आता है, हम आप तक फिर एक बार लौटेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया। लखीमपुर खीरी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर यूपी सरकार को फटकार लगाई। यूपी सरकार को गवाही के मजिस्ट्रेट के सामने जल्द बयान दर्ज कराने के समय दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गवाहों की सुरक्षा भी हो। 26 अक्टूबर को अगली सुनवाई होगी। आरोपियों के आगे पुलिस हिरासत न लेने पर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाए। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, क्या इन आरोपियों की आगे हिरासत की जरूरत नहीं? यूपी सरकार की ओर से साल्वे ने कहा कि इस मामले में उनसे पूछताछ हो चुकी है। पीड़ितों और गवाहों को बयान दर्ज कराने के लिए कहा गया है, वो बयान दर्ज कराए जा रहे हैं। कोर्ट बंद होने के कारण बयान दर्ज नहीं हो पाए। और इस मामले में याचिकाकर्ताओं के वकील शिव कुमार त्रिपाठी से बात की हमारे संवाददाता आशीष भार्गव ने। हमारे साथ पिटिशनर हैं शिव कुमार त्रिपाठी साहब। सर, मर्डर का केस था, बहुत 4 लोग मारे गए थे, बड़ा मामला था। सुप्रीम कोर्ट क्यों ऐसा यूपी सरकार से पूछ रहा है कि आपको रिमांड की जरूरत नहीं है? आमतौर पर देश की सबसे बड़ी अदालत है, इस तरह की बहस नहीं होती है ऐसे मामलों में। उन्होंने कहा कि देखिए क्या आप 3 दिन में ही सारे जो है, इन्होंने बताया हमने 3 दिन का रिमांड लिया था, और उसमें तो उन्होंने कहा क्या 3 दिन के बाद आपने रिमांड दोबारा नहीं मांगा? जनरली होता है कि पुलिस कभी कभी खुद ही रिमांड नहीं मांगती है, तो इसके पीछे उनका कोई था कि कहीं आप प्रेशर है, क्या है, किस वजह से नहीं। जनरली और मैटर में देखिए वो 3 दिन के बाद फिर रिमांड मांगते हैं। जब कोर्ट मना करती है तब रिमांड जो है नहीं रोका जाता, नहीं तो रिमांड तो लेना चाहिए। ये बहुत सेंसिटिव इशू है, मर्डर का मामला है और एक नई निश्चित सत्याएँ हुई हैं। इसको भी देखते हुए कोर्ट ने ये सारी बातें पूछी थी कि क्या आपको सारे एविडेंस, उनका मानना था क्या मिल गए जिसके कारण आपने जो है रिमांड पे नहीं लिया और कोर्ट से मांगना उचित नहीं समझा। इन्हीं सारी चीज़ों को देखते हुए उन्होंने कहा कि आप देखिए जितने भी गवाह हैं उनको पूरी सुरक्षा दी जाए, चूँकि मामला हाई प्रोफाइल है। हम तो जांच में लेके आए थे कि जितने ब्यूरोक्रेट्स हैं, जितने पुलिस वाले हैं, जितने मिनिस्टर जो भी इन्वॉल्व हों, पहले उनके खिलाफ कार्रवाई करो। एक भी अधिकारी आपने देखा होगा कि कहीं एक छोटे से मामले में डीएम एसपी को हटा दिया जाता है, एसएचओ को हटा दिया जाता है। यहाँ पूरा कुनबा ही बना हुआ है और उन्हीं से जांच कराई जा रही है। कैसे निष्पक्ष जांच होगी ये मैं नहीं समझ सकता कि निष्पक्ष जांच हो सकती है कि नहीं।
दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने मंजीत महल गैंग के 4 शार्प शूटर को गिरफ्तार किया। इन बदमाशों ने 18 अक्टूबर को दिल्ली के किशनगढ़ इलाके में दिन दहाड़े फॉर्च्यूनर कार पर फायरिंग की वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस ने वारदात के 24 घंटे के अंदर ही मामले को सुलझा लिया है। ग्रेटर नोएडा में एक तरफा प्यार में युवक ने युवती की गोली मारकर हत्या कर दी और उसके बाद खुद को भी गोली मार ली। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल युवक को अस्पताल पहुंचाया, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। युवक और युवती दोनों एक ही मोहल्ले में रहते थे और युवक युवती से एक तरफा प्यार करता था और पहले भी कई बार उसे परेशान कर चुका था। वहीं दिल्ली के उत्तम नगर में ओम विहार में एक तरफा प्यार में युवक ने युवती को चाकू घोंपकर मार डाला। आरोपी 22 साल की युवती से एक तरफा प्यार करता था, जिसे युवती कई दिनों से नजरअंदाज कर रही थी। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज मामले की जांच शुरू कर दी। आसाराम के बेटे नारायण साईं को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। रेप केस में 2 हफ्ते से फरलो के आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया। गुजरात हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। गुजरात के सूरत स्थित आश्रम में 2 बहनों से दुष्कर्म के मामले में नारायण साईं को उम्र कैद की सजा हुई है। नारायण साईं पर पीड़िता को मारने की धमकी देने का आरोप भी लगा है। तो आज इस शो में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत।